नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम मिलवाएंगे आपको उस उत्तर प्रदेश की महिला से जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिल चुकी है और उसने करनाल के CIA 2 के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है। किस तरह से इनसे रिश्वतखोरी की मांग की जाती है, कई तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रीति हमारे साथ है। प्रीति ने ही उसकी कंप्लेंट की है। जानते हैं प्रीति से। प्रीति, क्या मामला है पूरा? ये सब इंस्पेक्टर करनाल से है, CIA 2 से। इन्होंने हमें बहुत पीड़िता से परेशान किया है, शारीरिक शोषण भी किया है। इन्होंने हमारे से रिश्वत भी ली है जी। कितने पैसे लिए हैं? कम से कम 8 लाख रुपए ले चुका है सर अभी तक मेरे से। अच्छा। मेरे पास उसके सबूत भी हैं। हमने कहाँ से दिए उनको 8 लाख रुपए? क्या मैटर क्या है पूरा? किस तरह से आपको परेशान किया जाता है? क्या बातचीत है? ये चोरी के मामले, झूठे केस मुकदमे खोलने की बात करता है कि तुम्हारे पर मैं मुकदमा खोल दूंगा। अच्छा। झूठे मुकदमों के बारे में बोलता है। ये धमकी देकर हमसे पैसा ले लेता है। हम एक शरीफ आदमी होने के कारण थोड़ा गली मोहल्ले के हिसाब से हम दे देते हैं डर के मारे इसको। तो आपने पहले भी कुछ पैसे दिए? कितने पैसे सन दिए? 2019 में इसको 3,90,000 रुपये दिए थे मैंने, और सन 2021 में मैंने इसको 1,90,000 रुपये दिए थे, और अभी हाल फिलहाल में सन 2022 में मैंने इसको 2 लाख रुपए दिए। तो कोई जमीन भी नाम कराई है? इसके मैंने कोई ज़मीन नाम नहीं कराई, लेकिन इन्होंने हमारे समाज से पैसे ऐंठ के इसकी और भी रिकॉर्डिंग है आपके पास, वो भी आएंगी, और भी सबूत हैं इसके। इन्होंने 40 बीघे ज़मीन खरीद ली है हमारे पैसों से। तुम्हारे से पैसे लेके तुम्हारी जमीन हमें बेघर कर दिया, हमारा घर बिकवा दिया इसने, और हमें और अपना खुद का इसने सारा बिजनेस। मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर रोड के ऊपर खड़ा करके बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, आपने गृह मंत्री से बात की थी, तो गृह मंत्री जी ने क्या कहा था? गृह मंत्री जी से मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमारे 12 गांव से आज तक किसी ने भी हमारी पीड़ा नहीं सुनी, उन्होंने सुनी। मैं उनका धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। आपका न्यूज़ चैनल का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मेरा साथ दिया। दीदी, कौन है, क्या नाम है इसका? जो ये सुरेंद्र कुमार SI हैं CIA 2 से। तो आप लोगों के खिलाफ कुछ मामले भी है, जैसे वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग के अंदर की रिकवरी करनी है। क्या रिकवरी है वो? ये पैसे मांग करता है, रिकवरी दे दो मेरी, यही एक उसकी रिकॉर्डिंग। वो पैसे तो बोल नहीं सकता कि वो करना है, वो रिकवरी बोलता है। फिर बाद में मैंने उसको बातों में उलझा के उससे बात इस तरीके से करी। 4 साल से मैंने उसको इतना बातों में उलझा, उसको मेरे ऊपर विश्वास हो गया। उसने बेधड़क होकर 10 पेटी बोल दिया। नहीं तो हम बेकसूर लोगों के ऊपर मुकदमेदारी हो जाते, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना हमें कोई सुनता आज तक। आपके पति के ऊपर भी कोई आरोप लगे हैं काफी? हाँ, इन्होंने लगवा रखे हैं। हाल फिलहाल में भी एक और मुकदमा लगवाया इन्होंने, बीटा 2 का। अच्छा, वो कहाँ लगा है? ये नोएडा 2 में लगवाया इन्होंने। अच्छा। उनकी लोकेशन देख सकते, SP साहब से इनकी डायरेक्ट बात होती रहती है जी। और अभी थोड़ी देर बाद आने के बाद एक आपके ही यहाँ से चेयरमैन है, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पहले मेरे को बयान दियाने दो। एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आज आप SP करनाल से मिले हैं, उनका क्या कहना था? उनका अभी कुछ कहना नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं था। अभी मैडम छुट्टी पे हैं। मैं एक लेडीज़ होने के कारण उनका दर्द समझ सकती हूँ। वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने मुझे वहीं बुलाया है। मैं वहीं जा रही हूँ। तो आपके साथ शारीरिक शोषण भी है, आर्थिक शोषण के साथ साथ? जी सर। 7 मई को सन 2019 में उन्होंने हमारे घर पे आए। मेरे से पहले तो फ़ोन छीन लिया उसने मेरे हाथ से, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने हाथ छुड़वा के अपने घर में गई। वहाँ पे जाके देखा तो मम्मी घर पे नहीं थी, घर में कोई नहीं था। वो सीधा ऊपर सीढ़ियों से ऊपर आ गया। उसने आकर ऊपर छीना, फिर मेरे से ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो मेरे से शारीरिक संबंध कर लो। मैंने पूरा कोशिश की उससे बचने की। मैंने कह दिया कि मैं चिल्ला दूँगी, गली वालों को बुला लूँगी। तो फिर उन्होंने मेरे सीने में और पटों पे हाथ लगा दिया। फिर उतनी देर में मम्मी आ गई मेरी, फिर वो हट गए। फिर उसके बाद वो 10 मई को हमारे घर आए सन 2019 में। फिर उस दिन मैं डर के मारे उसके अपने बुआ के यहाँ चली गई थी। जी। तो आपने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की थी आपने? जी नहीं, उन्हें उससे हम बहुत डरे हुए थे सर। वो झूठे मुकदमे खोलने की बात कर रहा था, कह रहा था अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पति के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दूंगा। जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो किस तरह की रिकॉर्डिंग्स हैं? वो सर अभी भी वो एक बार सन 2021 में आया था, तब भी हमसे पैसे लिए थे उसने। हमारे कैमरे तोड़े थे और हमारे ताले तोड़े थे, तब भी मेरे से उसने बदतमीजी करी थी गांव में आके। और फिर उसके बाद फिर उसने सन 2022 में अब फिर उसने मेरे को बुलाया, पैसे लिए और उसने बदतमीजी करी। तो अकेला आता है या साथ में और भी आते हैं? साथ में पहले वहाँ पे तो वो ऊपर अकेला चढ़ा था। उस दिन स्टाफ वाले साथ में थे उसके, लेकिन वो हमारे घर में तो ऊपर अकेला आया था। और यहाँ पे जो गांव में आया था तो उसके साथ 30 बंदे थे जी। और जो अभी सन 2022 की बात है तो मैं स्टाफ में गई थी उसके पास। तो आप हरियाणा के गृह मंत्री से मिले थे, उनको क्या क्या शिकायत की है? सर मैंने उसको, वो मेरे को धमकी दे रहा था। मैंने 7 मई को उनकी कंप्लेंट डाली थी गृह मंत्री जी के पास, तो वो
इंक्वायरी होगी उनकी। तो ऑफिस में यहाँ एसपी ऑफिस से फ़ोन आया तो हम यहाँ पे गवाही के लिए गए। वहाँ से एक पुलिसकर्मी आता है, कहता है तुम्हारे ऊपर अभी सुलेंदर को बुलाता हूँ, 4 और मुकदमे लगवाता हूँ। फिर मैंने तुरंत हम सब वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। फिर हम अगले ही दिन हम फिर वहाँ पे गए अनिल विज सर के पास। अच्छा। नहीं घर पे फ़ोन आया उसका 20 मई को कि रात को जो रिकॉर्डिंग है ना मेरी, वो है, उसने धमकी दी कि वहाँ पे क्या करवा लेगी ये वो, अब क्या हो जाएगा मेरा, कुछ और 4 ऐसी और दरखास्त दे दो आप, मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम उसके अगले दिन 21 मई को गए गृह मंत्री के पास। वहाँ पे जाके सर ने मैं सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से। उन्होंने सुनवाई करी, उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया उनको। तो प्रीति, जिस तरह से आप शारीरिक शोषण के आरोप लगा रही हैं, तो ये आरोप जो है, आपने इसकी कोई कंप्लेंट शिकायत किसी को कोई नहीं की अभी तक? नहीं आज किया आपने? आज एसपी साहब से मिले हैं? जी सर, मैंने आज की है। आज बताया, लिखित में बताया या मौखिक रूप से? मौखिक रूप से बताया सर। तो अब लिखित में शिकायत देने वाली है इस पूरे मामले की? जी सर, मैं अब लिखित में देने वाली तो हूँ। अभी तक किस किस से मिल चुके हो यहाँ करनाल पुलिस में आप लोग? अभी तक मैंने एसपी ऑफिस गए हुए, कमिश्नर सर से मिले हैं, और मैडम की पोस्ट मुझे पता नहीं है, अभी मैडम से भी मिल के आए हैं हम। अच्छा। और अभी हमें दोबारा ऑफिस बुलाया गया है, अब दोबारा ऊपर मिलने जा रहे हैं हम। तो प्रीति, जो आप लोगों ने अब ये जंग छेड़ी है न्याय पाने के लिए, कब तक चलेगी? ये देखो, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता तब तक चलेगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये मामला है पूरा का पूरा संगीन मामला है। करनाल पुलिस के ऊपर संगीन आरोप लग चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, ये बावरिया समुदाय के लोग हैं और हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं, यूपी में रहते हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं। और किस तरह से करनाल पुलिस इनका उत्पीड़न कर रही है, आर्थिक शोषण कर रही है, शारीरिक शोषण कर रही है, और सीधा एक एसआई के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। तो जानना चाहेंगे प्रीति, जिस तरह से आपने ये वीडियो वगैरह गृह मंत्री को दिए थे, उसके बाद उन्होंने सब देखे सुने? जी सर, सुने होंगे जरूर। अच्छा। मैंने देखा नहीं उन्होंने, लेकिन वीडियो वायरल तो हो रही है, रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हो गई सर। आज का हर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बताओ। मेरे लड़कों को भी इसने न रखा कि नखलो से 10 लाख की मांग करी थी कि 10 लाख दे दो कर, वहाँ नहीं लिखाएंगे। तो मेरे 10 लाख थे नहीं, 1,20,000 रुपये मेरी बहू का चीज बीज बेच कर जब दिए थे सर। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? रामा देवी। अच्छा, तो फिर क्या कोई मामला बनाया था? हाँ, लड़का मेरा है यहीं से, 1 महीने से हो रहा है। हाँ, जेल में ला रखा 3 दिन, इसके झूठा वारंट लगा कर नखलो से लेकर आया, झूठा वारंट लगा रखा है इसने, और मारपीट की, ये दोनों टांग चीर दी उसकी, नाक की तरफ से 4 घंटे पानी पिया से खून आ गया, से भी बीमार है जेल में, यहाँ से करनाड़ में। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, बिल्कुल संगीन आरोप लग रहे हैं। 3rd डिग्री देने की बात कर रहे हैं। मजदूर आदमी, हम भट्टे का काम करते, घर पे भी एक एक कर लन्नू करा, तेरे 2 लड़के उन्हें बिठा के लेकर आऊंगा। यहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, आप उनसे नहीं मिले, उनकी शिकायत नहीं की आपने? करी थी 1 महीना पहले, एप्लीकेशन लगा के गई मैं यहाँ। अच्छा। हाँ, फिर भी सुनाई नहीं, फिर भी ले आओ, एप्लीकेशन ठा ले, नहीं तो तेरे लड़के को दूसरे को भी लेकर आऊंगा। तू करनाड़ में बढ़ गई, तेरे पे मुकदमा लगाऊंगा, तेरे की सजा करवाऊंगा। और लेडीज पुलिस पे ऐसी धमकी दे रहा कि बहुत मार करूंगा। अब लो, मैं मेरे लड़के की मिलाई भी नहीं कर सकती, न मैं मिली, न मैं कचहरी में भी नहीं आ रही। 1 महीना हो गया, मैं करनाड़ में मेरे को नहीं बढ़ने दे रहा सुलंदर, इतनी दाब दे रहा है। क्या आपके लड़के ने किया? क्या कुछ नहीं, अपने बाबा के पिंड भरवाने जा रहा है, तो वहाँ नकली इलाहाबाद तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो पड़ा। तो पुलिस वाले लड़ाई झगड़े में उसने नकलो जेल में गिर दिया। 2 महीने वहाँ वारंट लगा रखा, वहाँ छुटने नहीं दिया। क्या करोगे? मेरे को 10 लाख दिया, 1 लाख मुखबर के दरवाजे यहाँ से वहाँ का है जिन्हाने का, अरविंद का लड़का संदीप नाम, उसके नाम से धमकी दे के 1 लाख रुपया 20,000 रुपया दिया उसने। मैंने मेरी बहू की चीज़ बेच कर दिया, भैंसी लेकर आया, और फिर उसके बाद फिर आया 5 लाख रुपए दे दे। मगर कहाँ से दे दो 5 लाख रुपए? पिकअप नहीं आएगा तेरे पे, गाड़ी नहीं आएगी, दुकाना नहीं करा के उन पर कर्जा उठा के दे, कहीं से भी दे जरूर पैसे। मगर नहीं है तो फिर तेरे लड़के पे मुकदमे लगेंगे। तो चैन का केस लगवा दिया उसने। एक ही अफसर है या और भी हैं पुलिस के? बस यही है, इसी ने दुखी कर रखे 12 गाँव को, इसी ने दुखी कर रखे। कितने गाँव है टोटल? 12 गाँव है। इतने मुखबर छोड़ रखे, इतने दलाल छोड़ रखे इसने, बहुत ज्यादा। उसको सबको कमीशन देता है, जो कमीशन देता है वो लाख पे 30,000 रुपये देता है। और यहाँ से है जितनी महिला कर रखी, ये जुट्टे मारा ऐसे लगा दे भाई मेरी चैन तोड़ गया, उन्हें 10-5,000 रुपये दे देता हूँ। यहाँ भी ऐसे काम करता है। अच्छा। मारे पैसे लेते, मारे पे लगाता है, छेड़छाड़ भी करे लड़कियों की तरफ। जो बात है ना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी सच कह रहे, छेड़छाड़ भी करे हो। और मारे पैसे हमें धमका के मारे सामने मारे जागतों को मारता है, और तुम मार के पीछे हम घर मकान बेचे,
जमीन या कुछ भी होगा वो बेच के, और वो मार की वजह से माँ की आत्मा, बहन की आत्मा तो दुख है, हमारे सामने मारेगा तो हम ये पैसा ला कहने से दे देवे, फिर उन्हीं का सोना चांदी खरीद कर वही लगा देता है। दोस्तों और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। बताओ आप क्या कहना चाहती हो, आप बताओ क्या कहना चाहती हो। ये मेरा भतीजा गुड्डू, अच्छा, अभी मेरा भतीजा एक्सपायर हो गया, मर गया। मेरा भाई चलाता है रिक्शा, उसको मुकब्बर के द्वार से उठवा के सिलेंडर यहाँ ले आया, पर यहाँ लाया। मैंने कहा मेरा भतीजा, मैं स्टाफ से हूँ, आग मैं नहीं मारूंगा। मुझे क्या बिंदल के द्वार से पैसे ले आ, मगर बिंदल क्या लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ले आ रुपये ले आ। बस फिर मैं बोली नहीं, फिर मुझे पता लगा कि उसे बहुत मारा। अब अभी सुबह फ़ोन आ रहा था, मुझे मार रहा है, बहुत मरवा रहा है, पैसे ले आओ, मुझे छुटवा लो। अच्छा। ये सिलेंडर दरवाजे उसकी आवाज से एक रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज आ रही है, जोन सी, वो किसकी आवाज है? उस सिलेंडर की है। वो साथ में एक बंदा भी बीच में बोल रहा था। नहीं, सिलेंडर ही है, सिलेंडर ही है। हाँ, ये प्रीति। दोस्तों ये बात है एक, जो मैं आपको जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाऊंगा। और प्रीति से जानते, प्रीति एक आदमी बीच में बोल रहा है, वो कौन है? बुजुर्ग सा आदमी की आवाज लगती है। सुरेंद्र कुमार है। वो तो सुरेंद्र तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, बाबूराम। बाबूराम जी। वो बाबूराम आपका यही अरेस्ट है या कहाँ पे है वो? नहीं, वो अपने घर पे दिल्ली में है। अच्छा जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। जी बताइए। कल एक अज्ञात फ़ोन आता है मेरे पास, मुझे नहीं पता उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो अपना नाम डॉक्टर बलदेव सिंह बताता है, चेयरमैन। अच्छा। और वो कहता है कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। समझौते की बात कर रहा था मेरे से कि आपके कितने पैसे, मतलब पहले तो मेरे से कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे से सारे उन्होंने सबूत ले लिए और कहा इस मामले में आपकी बहुत हेल्प करूंगा, हरियाणा सरकार से हूँ। मैं कहा ठीक है सर। तो मेरे से सबूत ले लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद कहता है सुरेंद्र का नंबर दे दो, तो मैंने उसको नंबर भी दे दिया ताकि इनके पास है या नहीं, मैंने नंबर भी दिया उनको। फिर उसके बाद कहता है कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा, पैसे वापस दिला दूंगा। फिर मैं तुरंत वहीं पे मैंने बोल दिया, जैसे हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपकी बेटी के साथ होता तो आप भी समझौता कर लेते। फिर उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। मुझे बहुत। और क्या नाम है इसका? डॉक्टर बलदेव चेयरमैन बता रहा था अपना नाम। अच्छा, कहाँ से कुछ बताया उसने, कहाँ से था? बवाना पता नहीं कुछ चेयरमैन। अच्छा। हाँ डॉक्टर बलवान, सॉरी। ओके। हाँ डॉक्टर बलवान चेयरमैन बता रहा था वो अपने को। अच्छा। अपने आप को। कहाँ का चेयरमैन? आपने पूछा नहीं भी कहाँ से हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, कोई अज्ञात नंबर था, मेरे को नहीं पता इस चीज़ के। हरियाणा। नंबर है आपके पास वो? जी सर, अभी नंबर है मेरे पास। जी। जी। उसकी भी शिकायत की आपने? कॉल डिटेल भी अभी कोई शिकायत नहीं की, अभी बताऊंगी मैं बयान में। अभी अच्छा। लिखित में मेरा कोई बयान नहीं लिया, अच्छा, मौखिक में लिया है। जी बिल्कुल। दोस्तों अभी लिखित में अभी तक कोई बयान नहीं हुआ। एक कंप्लेंट हुई है गृह मंत्री हरियाणा के साथ हुई है, और जिसके बाद तुरंत उस आरोपी को, यानी कि जो आरोपी है CIA 2 का सब इंस्पेक्टर है, उसको लाइन हाजिर करने के आदेश जारी हुए हैं। और SP करनाल से जब हमने इस मामले में जानकारी ली तो उनका भी कहना था कि मंत्री के आदेश पर, गृह मंत्री के आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच की जाएगी। अभी तक करनाल पुलिस के पास वो शिकायत नहीं पहुंची है, उस बारे में जान लेते हैं। प्रीति, जो अभी तक तुम्हारी शिकायत तो यहाँ पहुंची नहीं है? अभी पहुंचने वाली है सर। अच्छा। अभी मैं दोबारा बुलाया गया, मैं 2-3 बार आके जा चुके हैं सर। अच्छा। जी सर, अभी दोबारा मैडम की तबीयत खराब थी, उन्होंने मौखिक में वहाँ पे बयान लिया हमारे। अच्छा। अभी लिखित में ऑफिस बुलाया मैं। जी। अभी हम ऊपर क्या जा कोई रहे। गुहार लगाना चाहेंगी आप किसी भी तरह की? सर हमें इंसाफ चाहिए, जी जी ताकि ये दोबारा यहाँ पे इनको जेल होनी चाहिए। जो शारीरिक शोषण किया, जिस तरीके से हमें परेशान किया गया, इस तरीके से इसको जेल होनी चाहिए। जी। बस यही मेरी वो है आखिरी, कि आप मेरे को इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको सुनवाऊंगा इसके अंदर फोन रिकॉर्डिंग्स जो ये पीड़िता है प्रीति, इसके द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों हमारे साथ है दीपक से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। दीपक जी, क्या मैटर है सारा का सारा, क्या बताना चाहेंगे? ये उत्पीड़न हो रहा है जी हमारे समाज के साथ। हम बावरिया समाज से, समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहा ये एक धब्बा, एक दंश झेल रहे हैं। हमारे युवक अब बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत अन्य सेवाओं में जा चुके हैं, पर जो पिछला एक धब्बा लगा हुआ है, उस धब्बे के तहत ये सुरेंद्र SI और हरियाणा पुलिस से हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जो क्राइम करता है वो पकड़ा जाता है, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। मगर सुरेंद्र SI ने एक परपंच रचा हुआ है, प्रोपेगेंडा के तहत ये नवयुवकों को उठाता है, उन पे यहाँ के ना सुलझे केस लगा देता है। और उनके साथ साथ जो सफ़ेद पोश आदमी हैं, जो बिल्कुल ज़मीन बोकर अपनी खेती बाड़ी कर कर अपने घरों को अच्छा बना रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके पास से एक अच्छे मोटे पैसे की मांग करता है कि ये मुजरिम पकड़ा गया है तुम्हारे क्षेत्र का और इसने आप लोगों का नाम लिया है
और नहीं तो मैं तुम्हें इस मुकदमे में दर्ज कर दूंगा, तुम्हारे पे इस मुकदमे में तुम्हारा नाम कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतना पैसा दीजिए। और अगर वो आदमी, हम जैसा आदमी, वो पैसा ना दे तो उसके ऊपर वो मुकदमे में उसका नाम खोल देता है। तो दीपक जी, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर आप किस किस से मिल चुकी हो और क्या कार्रवाई हुई है? इस पूरे मामले से 1 महीने से मामला चल रहा है। हमने डीएसपी करनाल, एसएसपी करनाल, डीजीपी हरियाणा को खत लिखा है और इनसे हम मुलाकात कर चुके हैं और हमारे गृह मंत्री अनिल विज साहब से भी हम आमने सामने मिल चुके हैं। आज दीपक जी, आप लोग काफी लोग यहाँ आए हो, पूरा का पूरा 10 गांव यहाँ पहुंचा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब से मिली हो, इंक्वायरी कहाँ मार्क हुई है, क्या हुआ अभी तक? एसपी साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि एक फरियादी समाज, बहुत टूटा हुआ समाज, जिसके ऊपर बहुत जघन्य मार पिटाई करके और नए नए अपराध लगाए जाते हैं, आप हमारी सुनवाई करें और हमें न्याय दिलवाएं। बिल्कुल दोस्तों, न्याय की गुहार लगाई गई है और इसी न्याय की गुहार में अब सुनिए, हम आपको सुनाएंगे वो रिकॉर्डिंग जो इनके साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ करनाल के CIA 2 के सब इंस्पेक्टर द्वारा बातचीत की जाती है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। राम राम, कहाँ हो? मैं तो घर पे ही हूँ। आए नहीं? नहीं, बात होगी थी मेरी नीटू से, क्या? जो पहले बात हो रखी वो होगी थी। क्या बात है? ना 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 ना, उसमें कोई नहीं, फिर मैं मुकदमा में खोलूं। चाचा, एक बार हो गया अपना ही बात, 2 बार 3 बार, चाचा ऐसे क्यों ना परेशान? ना 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 ना, मैंने बरामदगी चाहिए, मैं मुकदमा में खोल दूं ना, फिर मेरे को ना कि ये बात होगी। ले बात कर ले बाबू से। हेलो, कर ले। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार। हाँ हाँ चाचा बोलो, क्यों परेशान कर रहे चाचा बार बार? मेरी बरामदगी भेज दे, फायदे में रहेगा। मैं भी तेरे को बढ़िया कह रहा हूँ बात। तो चाचा ऐसे बताओ, देख पहले भी दे दिए, उसके बाद भी दे दिए पैसे, उसके बाद भी दे दिए, तो चाचा मैंने नहीं पता, मैंने बरामदगी दिखानी है इन पे। प्रीति, क्या हुआ? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बता, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। दरखास्त दी है तूने कहीं? मैंने हाँ दी है। कहाँ? मैंने नहीं दी है, मतलब हमारे गांव वालों ने, सबने मिलके दी है। क्या दी है? हरियाणा पुलिस बहुत परेशान कर रही है हमें। अच्छा, कहाँ दी थी? अनिल विज के पास दी थी, गृह मंत्री के पास। हाँ। तो आपने क्या होगा? क्या होगा? क्या करोगे वे? आपने इतना परेशानी कर दिया हमें, क्या करें? अच्छा, ये बात सुना, आप कौन सा मैं मुकदमे खुल रहे, मैं छोड़ दूंगा तो 4 और दे दे। मैं 4 और दे दूं तो आप तो ऐसे ही धमकी देते हो हर बार। क्या करूं बताओ? कितनी बार आकर परेशान कर लिया आपने, कितना दुखी कर लिया परेशान है आपने? मैंने क्या परेशान कर लिया? आप ये ऑनलाइन लिख के भेजा इंसाफ, मैंने थोड़ा लिख के भेजा इंसाफ है। नहीं, आप कभी नरेश को, कभी जयराम को, कभी किसको, जिसको उठाओ हमारे घर रोज ही आ जाओ। आपको पता हरियाणा पुलिस ने मेरे पापा को मार रखा, कितना बुरा हाल करा था हमें, कितना टॉर्चर करा था हमें हरियाणा पुलिस ने। किसको मारा था? मेरे पापा को। हरियाणा पुलिस ने। आप इतनी गाड़ी गलौज करो, बावरिया कास्ट को इतनी गाली, अच्छी बात नहीं है, ये नुकसानदायक है। तो आप धमकी क्यों दे रहे हैं मेरे को? अगर आप बेकसूर हो तो आप क्यों डर रहे हो? किसको कर रहा हूँ मैं? आप मेरे को फोन क्यों कर रहे हो? कर रहा हूँ मैं? धमकी क्यों दे रहे हो आप मेरे को ऐसे? कौन सी धमकी दी है तेरे को? क्या अच्छा नहीं होगा और 4 में खोल दोगे आप? आप मैं कर रहा हूँ ये, कितनी बार बदतमीजी करी आपने घर पे आके मेरे साथ? इंसान हो है, ठीक नहीं है। देखो हमें जो करो हमने पता है, लेकिन मैंने थारे उतन तो नहीं कराया। नहीं, हम क्या करें बताओ? करो। हमने क्या करा? चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये पूछना चाहूँ ना बस। हेलो, ठीक है, यही पूछना चाहूँ ना मैं तो बस। कोई बात नहीं, आप बेकसूर में फंसाओगे, कौन फंसना चाहेगा? आप इतनी गाड़ी गलौज करो, बदतमीजी करो, गड़ी में आके सारे में बेइज्जती करके जाओ सबके सामने। किसी ने कोई नहीं कराया, लेगा तो जाओगा जिसने कर क्या गलती, और दे दियो, 4 और दे दियो, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी लगा दियो जितने लगाओ। अब तो जो होएगा देख लेंगे चाचा, क्या करें अब? हाँ ठीक है, कर ले तुम। ठीक है। ठीक।
वो जब मैंने गलत करा होगा तो हम फंस जाएंगे। जब मैंने चाचा की इतनी इज्जत करी, 1 बार 2 बार 3 बार, उसने 3-4 बार झूठे मुकदमे लगा लगा कर 4-4 5-5 लाख, मैंने घर भी बेच दिया, मेरे बच्चों का सब मैंने बताया भी नहीं किसी को। मैंने चाचा को पैसे दिए थे घर बेच कर, और अब गाड़ी बेचने नहीं, गाड़ी मैंने मेरा बुरा हाल कर दिया। जीजा तुझे नहीं पता, खून के आंसू रुला दिए। मैं ऐसे नहीं रोती जीजा, मेरे बाप भाई कोई भी नहीं है। जब भी मैं नहीं रोई आज तक, मेरे को पहली बार रोने आ रहे, मेरे आदमी के ऊपर आँच आ रही, तो आपको नहीं पता। कागज जो है मैं पेपर भिजवा दूंगा, मैं प्लाट के टेंशन मत लो आप। मैं किस टाइम तक भिजवा दिया? कल तक मेरे पास सुनो, फिर मैं इधर उधर धक्के नहीं खाऊं ना। चाचा बेफिक्र रहो, कल के डेट में पहुंच जाएगा आपके पास जितने पेपर है ना कागज के, सारे पहुंच जाएंगे प्लाट के। 10 पेटी भिजवा दी है। चल ठीक है चाचा, कर लेंगे नीटू भाई से बात कर लेंगे जो बात होगी। अब आपकी इज्जत हम रखे, आप भी तो हमारी रखा करो। वो 10 बंदे 10 बात बतावेंगे, और मैं एक बंदा एक ही बात बता सकता हूँ ना, 10 तो बात बताने से रहा। ठीक है ना? ठीक बात है। हाँ, आपकी 10 बंदे की 10 बात समझ में आएंगी, और एक बंदे की एक ही बात समझ में आएगी आपको। मैं तो बस इतना मेरे बात की जाने की जरूरत नहीं है, प्रीति ने भेज दी सीधा यहाँ। ना, आपकी बात हो गई, और आप बस जुबान होगी जो होगी आपसे जुबान। ठीक है? हाँ, 10 पेटी भिजवा दे। दोस्तों, जो ये उत्तर प्रदेश के बावरिया समुदाय की एक महिला ने जो करनाल के CIA 2 में तैनात SI सुरेंद्र पर आरोप लगाए हैं, तो हमने इस पूरे मामले पर सुरेंद्र सिंह से बात किया, और सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जो ये आज आरोप लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और पूरे मुकदमों की जांच की जा रही है, और कई मुकदमों में इनाम तक घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा गैंग है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे के सारे आरोप निराधार है। उन्होंने हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, और जिसमें काफ़ी मुकदमे इनके जो बाबू का नाम लिया जा रहा है, तुलसी का नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ दर्ज है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से एक महिला प्रीति जो सामने आई है, उसने संगीन आरोप लगाए हैं, उसको भी SI सुरेंद्र सिंह ने बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। और एक बात बता दें, हमने सुरेंद्र सिंह का इंटरव्यू करने के लिए उनसे कहा, तो उनका कहना था कि मैं बाहर ड्यूटी पे हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.